हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज की वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए पाइथन का पार्ट 9, और जिसमें हम बात करने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप्स की। यानी पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होता है, या कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, या उसे आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों को आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लिए और शेयर कर दिए जल्दी से अपने सारे के सारे आईटी फ्रेंड के साथ। और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं पाइथन डेटा टाइप्स की। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो पाइथन डेटा टाइप मतलब क्या है कि आप कितने टाइप से या किस तरीके से डेटा जो है पाइथन में आप दे सकते हो। यानी पाइथन को आप अपने डेटा के बारे में किस तरीके से समझा सकते हो। तो एक्चुअल में देखिए, पाइथन पे जब आप काम कर रहे हो तो होता क्या है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट उस लैंग्वेज में आपको अपने प्रॉपर जो कीवर्ड है, यानी आप प्रोग्राम किस टाइप का बनाना चाहते हो, वो चीज आपको वहां पर बतानी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है। तो उसे मेंशन करने के लिए हम किस किस टाइप के डेटा का यूज कर सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपके पाइथन के अंदर जो है जो डेटा टाइप्स है, वो आपके कई ऐसे डेटा टाइप्स है जो बिल्ट है, यानी कि पहले से पाइथन में इनबिल्ट आते हैं। और कुछ ऐसे भी है जिसे आप अलग से भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हो। आप वेरिएबल में डिफाइन करने के बाद आप कोई भी जो भी डेटा टाइप देते हो उसे चेक करना चाहते हो, तो आप टाइप से चेक कर सकते हो। टाइप के बाद में आप इस तरीके से आप यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और उसके अंदर अपनी वेरिएबल का नेम लिख दोगे, तो वहां पर आपको चेक हो आ जाएगा कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं लास्ट वीडियो इससे पहले जो बताया था उसमें आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में बताया था, जहां पर मैंने चेक करके भी टाइप से दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसे एक बार जरूर देखिए। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज की जा सकती है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है उन्हें कहते हैं म्यूटेबल, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है उन्हें कहते हैं इम्यूटेबल। राइट। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर पाइथन डेटा टाइप्स में कि सबसे पहला यहाँ पर जो बिल्ट इन हमारे डेटा टाइप्स हैं। अगर हम इसकी बात करें तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स को जो है मीन्स हमने कई अलग अलग क्लासेस में जो है ग्रुप किया हुआ है। अलग अलग क्लासेस मीन्स क्या, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिक टाइप्स की। यानी कि जो पाइथन में डेटा टाइप न्यूमेरिक टाइप्स के है, जिसको मैं लास्ट वीडियो भी बना चुका हूँ, तो उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, इंटीजर्स, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स। यानी ये जो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे क्या इम्यूटेबल है। यानी कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं की जा सकती। इंटीजर का जो आईएनटी है वो आईएनटी ही रहेगा। जो आपका फ्लोटिंग का फ्लोट है वो वर्ड फ्लोट ही यूज होगा। कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स ही यूज होगा। इसे आप चेंज नहीं कर सकते। राइट। तो ये हमारे क्या होता है पाइथन डेटा टाइप्स में, सबसे पहले हमारे जो है वो आपके न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं। ठीक। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अगला जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो एक सीक्वेंस है आपका लेफ्ट टू राइट ऑर्डर के लिए आपके कैरेक्टर्स का। यानी आप लेफ्ट टू राइट में कोई भी कैरेक्टर्स जो है वो आप एक सीक्वेंस को वहां पर एक्सप्लेन करा सकते हैं। तो पाइथन की अगर हम बात करें तो ये आपके यूनिकोड कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग देनी है तो आप एज इक्वल टू आपने स्ट्रिंग दे दी, दिस इज अ स्ट्रिंग। राइट। या हम कुछ भी दे सकते हैं, दिस इज मिस्टर ऑसम क्लब और समथिंग लाइक दैट। या फिर हमने यहाँ पर क्या किया, अगर हम मल्टी लाइन चाहते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट लाइन में 2 लाइन 3 लाइन चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस तरीके से जो है यहाँ पर ट्रिपल कोट का यूज भी कर सकते हैं मल्टी कोट के लिए। और अगर आप सिंगल लाइन चाहते हो तो उसके लिए आप डबल कोट का यूज कर सकते हो, सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हो। राइट। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। बट डोंट वरी, इसके लिए मैं अगले सेशन में एक एक करके इसके पार्ट्स बनाऊंगा, जिसमें मैं स्ट्रिंग को या फिर आपके जो भी डेटा टाइप है उन सबको अलग अलग डिफाइन करूंगा। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं सारी चीजें इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो आपका 20 मिनट से ऊपर चला जाता, तो मैंने इसलिए बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं किया। स्ट्रिंग के बाद अगर हम अगली बात करें यहाँ पर, तो अगला जो हमारे पास आता है वो आता है लिस्ट। राइट। लिस्ट क्या होता है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज डेटा टाइप इन पाइथन एंड इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो लिस्ट जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पाइथन में, और ये काफी फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पाइथन के अंदर लिस्ट की, तो बट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लिस्ट इन पाइथन, इट कैन साइमल्टेनियसली होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ये कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को भी होल्ड कर सकता है। जरूरी नहीं आपके नंबर्स होने चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, आपका कुछ और डेटा होना चाहिए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे लिस्ट अ ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ सम डेटा रिटन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड कॉमास। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका स्क्वायर ब्रैकेट और कॉमास का जब यूज कर सकते हो। जैसे आप देखोगे मैंने ए इक्वल टू एक लिस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन की है, जिसमें 1 2.2, यानी हमने टीजर भी दी, हमने फ्लोट भी दी, हमने स्ट्रिंग भी दी, हम तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को हमने एक लिस्ट के अंडर में जो है बनाया हुआ है। यानी आप एक लिस्ट देखो क्या होता है ना, प्रोग्राम के अंदर आप एक लिस्ट डिफाइन करके उससे चाहो तो लिस्ट को आगे आप यूज भी कर सकते हो। राइट। या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लिस्ट के अगला जो आता है वो आता है टपल। टपल क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, इसके डाउट्स भी होंगे, बट डोंट वरी, अगले पार्ट्स में मैं इसके बारे में क्लियर कराऊंगा।
तो टपल क्या होता है? एक अनदर डेटा टाइप है जो कि सीक्वेंस ऑफ डेटा सिमिलर टू लिस्ट। लिस्ट की तरह ही आप इसमें भी डेटा जो है वो आप फिल कर सकते हो, बट ये क्या इम्यूटेबल है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। लिस्ट को बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। लिस्ट में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं, अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। बट टपल में से एक बार अगर आपने एक्सप्लेन किया तो आप उसे हटा नहीं सकते। दैट मीन्स जो आपका टपल है वो क्या राइट प्रोटेक्टेड होता है, उस पर आप राइट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो डेटा रिटर्न किया जाता है वो आपके पैरेंथेसिस या फिर कॉमास का यूज करके किया जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस का यूज किया हुआ है, तो इसका यूज करके आप करोगे। यहाँ भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा कर सकते हो, जैसे लिस्ट में कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर 5 दिया है। देन हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड कॉम्प्लेक्स, हमने ये अलग अलग यूज किए हुए हैं। बट इस डेटा को आगे जाके आप चेंज नहीं कर सकते हो, अगर आप कहीं पर भी चेंज करना चाहते हो। ये हम तब यूज करते हैं जब किसी ऐसे प्रोग्राम में हम कुछ इस टाइप की लिस्ट बनानी है हमें, जिसे हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो। अगर आपसे कोई गलती भी होती है तब भी वो चेंज ना हो पाए, तो वहां पर हम टपल का यूज करते हैं, राइट। अगला देखा हम यहाँ पर सेट्स। तो सेट्स क्या होता है? सेट्स इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। ये क्या एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है आपके यूनिक एलिमेंट का। बेसिक यूज इंक्लूड डीलिंग विद सेट थ्योरी ऑफ एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट एंट्रीज। इसका यूज किसके लिए करते हैं? आपके डुप्लीकेट एंट्रीज को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल में समझो, मैंने ए इज इक्वल टू दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया हुआ है 5,2,3,1,4, राइट। प्रिंट करा है मैंने ए इज इक्वल टू एंड ए। तो यहाँ पर मुझे देखो प्रिंट क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, राइट। तो ये आपका अनऑर्डर्ड था, इसे ऑर्डर्ड इन्होंने बना दिया। क्लास ए का हमने प्रिंट कराया यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है? सेट टाइप का है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर भी देखा। तो सेट का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? अगर आपको कभी डील करना है, कोई आपका ऐसी एंट्रीज है जो डुप्लीकेट हो रखी है, कई बार आपने कर दी है गलती से, या फिर आप उन चीजों को एलिमिनेट करना चाहते हो, या फिर आपने कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हुई है, तो आपको उसे ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? ऑर्डर्ड में जो है चेंज कर देगा, इस तरीके से। इसके बाद अगर देखें हम अगला, इसके बाद बात करते हैं डिक्शनरी की। तो एक्चुअली देखो डिक्शनरी क्या होता है? तो पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा। आपके डेटा का अनऑर्डर्ड सीक्वेंस है, जिसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई ऑर्डर में वैल्यू देनी है। इट इज सिमिलर टू हैश टाइप टेबल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपकी एक हैश टेबल के टाइप में होता है। जैसे अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए डिक्शनरी आर रिटन विद कर्ली ब्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। इसमें आप जो है कर्ली ब्रेसेस की फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हो, एंड देन इसे आप रिट्राइव कर सकते हो जब चाहो तब आप यूज करते सकते हो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की फॉर्म। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इससे जो सराउंडेड रहेगा वो कर्ली ब्रेसेस है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक लिस्ट बनाते हैं बड़ी सी, आपके एक ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज हैं, 100 एम्प्लॉयज हैं, आप उनका कुछ डेटा रखना चाहते हैं। तो आप उसका डेटा कैसे रख सकते हैं कि आपने मान लीजिए उनका डेटा रखा कि उनका नेम क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी सैलरी क्या है, राइट, या नंबर ऑफ लीव्स क्या है। तो वो सारी चीजें आपने क्या किया, एक प्रोग्राम के अंदर आपने फीड किया। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में आपने एक डिक्शनरी के फॉर्म में सब कुछ सेट किया हुआ है, जब भी आप एक्सेस करना चाहेंगे तो आप सिंपली कर सकते हैं उस जो भी आपका यूजर है उसके नेम के साथ में। तो आप वहां पर डायरेक्टली आप जैसे ही नेम टाइप कराएंगे आपको वहां पर मिल जाएगा। इसका प्रोग्राम देखिए, मैं डिक्शनरी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका प्रोग्राम मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए क्या है कि आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, डिक्शनरी एक्चुअल में होता क्या है। डिक्शनरी वर्ड देखिए क्या होता है, जब नॉर्मली हम कोई भी वर्ड अगर हमें सर्च करना हो, हमने सर्च किया कि मान लीजिए हमें ए फॉर एप्पल, एप्पल वर्ड का मीनिंग देखना है, तो डिक्शनरी में क्या करते हैं, वहां पे सारी की सारी चीजें जो है वो वहां पर एक्सप्लेन्ड हो रखी है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, जाते हैं और उसे सर्च करते हैं और हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है जो कि वहां फीड हो रखी है। उसी तरीके सेम थिंग हम यहाँ कर रहे हैं पाइथन के अंदर। हम यहाँ पर भी अपनी कोई एक डिक्शनरी बना के रख सकते हैं और जब चाहे तो उसकी वैल्यू को एक्सेस करा के हम यूज कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, राइट। तो डिक्शनरी का यूज जो है इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर आप देखो डिक्शनरी में क्या, तो ईच वैल्यू और वैल्यू एक्सेस बाई की एंड की आर यूनिक द डिक्शनरी। तो यहाँ पर हर वैल्यू को जब एक्सेस करोगे तो आप एक की से एक्सेस करोगे। की मीन्स क्या है, जैसे मान लो मैंने दिया है एम्प्लॉय के एज दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय के नेम के साथ में डॉट एज करके वहां पे उसे सर्च कर सकता हूँ, राइट। जैसे या फिर आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई हुई है और डिक्शनरी के बाद में उसे एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पीडी नाम की डिक्शनरी थी। पीडी एंड देयर उसकी क्लास, पीडी सेक्शन, पीडी रोल नंबर, कुछ इस तरीके से यूनिक की से उसे एक्सेस किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर क्या की जो है वो इंडेक्सिंग के लिए यूज होती है। तो आपका क्या, दे मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप, ये आपकी इम्यूटेबल भी हो सकती है, यानी अगर आपने हो सकता है कि उसके अंडर में आपने स्ट्रिंग, नंबर, टपल किसी का यूज किया हो, तो वो आपकी म्यूटेबल या इम्यूटेबल दोनों ही हो सकती हैं। तो इसे कहते हैं हम यहाँ पर डिक्शनरी। तो आज के पार्ट में हमने देखा यहाँ पर डेटा टाइप्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर हम बात करेंगे इन सारी की सारी डेटा टाइप्स की वन बाय वन। तो डोंट वरी अबाउट दिस। चैनल को सब्सक्राइब करते शेयर कर दीजिएगा। लेट्स गो।